Dear students of class 5th standard, Jafri Academy of Modern Education Kargil, welcome to Computer Education, chapter number 2, part 1. कंप्यूटर का ये आज का टॉपिक हमारा रहेगा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो पेज नंबर 13 पर डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए पेज नंबर 13। जैसे कि हम जानते हैं मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर एक, और ये इतना पॉपुलर और इतना फ़ायदा इससे पहले नहीं देता था जो अभी के ज़माने के जो इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में हमें कंप्यूटर जितना फ़ायदा दे रहा है उससे पहले नहीं देते थे। द कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, तरक्की का एक तवील और दिलचस्प सफ़र पर मुश्तमिल है कंप्यूटर का एक सफ़र रहा है। उस सफ़र को हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से तय करके आज हमें ये कंप्यूटर का ये दौर मिला है, ये टेक्नोलॉजी का दौर मिला है। तो इसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जो इब्तिदा से लेकर अभी तक हमें कैसे कंप्यूटर में तब्दीलियां आई और तरक्की पाया है, इसका जो इंटरेस्टिंग जर्नी है उसके बारे में हम थोड़ा सा मुतालिया करते हैं। तो आइए कंप्यूटर के इर्तिक़ा पर मुतालिया करें। सबसे पहले कंप्यूटर हिस्टोरी, कंप्यूटर का जो तारीख़ रहा है वो क्या है। द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्राम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर जो है वो एक यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है कंप्यूट से, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। दिस वर्ड indicates that computer were actually calculating device built for long and difficult calculations। तो ये इशारा करते हैं ये अल्फाज कंप्यूटर जो है बना है एक्चुअल में यहाँ पर लंबे और डिफ़िकल्ट जो हमको कैलकुलेशंस होते हैं, उन कैलकुलेशंस को करने के लिए हमको यहाँ पर इस्तेमाल में लाने के लिए कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर तैयार हुआ है। Slowly these early calculating devices kept on being more advanced, which evolved them into modern day computer। तो आहिस्ता आहिस्ता ये इब्तिदाई हिसाब करने वाला जो आला कंप्यूटर है जिसने इन्हें जदीद दौर के कंप्यूटर में तब्दील कर दिया। Let us learn about some of the early calculating device। हम यहाँ पर आगे पढ़ने जा रहे हैं कि इब्तिदाई दौर में जो कैलकुलेटिंग डिवाइस तैयार हुआ था, ईजाद हुआ था, उनके बारे में पढ़ेंगे। The computer performs any kind of work involving arithmetic and logical operations on data processes it as per the instruction or input given by the user and gives the information as output। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर इनपुट ले लेते हैं यूज़र से और उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आउटपुट आपको रिजल्ट में दे देते हैं। Abacus, about 500 years ago, abacus or the counting firm was invented in China। It is a wooden frame with row of wire and beads. The balls that you see on the rod are called beads. Calculations on the abacus are done by the sliding these beads across the rod। Abacus was the first calculating device। 500 साल पहले एबाकस जो है वो चाइना में ईजाद हुआ और ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इस पर एक फ्रेम बना होता है लकड़ी का दो साइड से, और यहाँ पर बीच में एक तार लगा हुआ होता है, उसके ऊपर कुछ मोतियाँ चढ़ा होता है। उन मोतियों को जब हम वहाँ से खिसकते हैं तो उस हिसाब से हम उसको काउंट करते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है एबाकस। इसके बाद आ जाइए दूसरे पेज पर, नेपियर बॉन्ड्स। नेपियर बॉन्ड्स यहाँ पर This device was invented by Sir John Napier in 1616। It was used for simple calculations like addition, subtraction, multiplication and division। These devices had a set of rod or bonds which multiplication table inscribed on them। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके होता है, यहाँ पर आपको नंबर्स दिए होते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं लाइक वहाँ पर कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, जिसको 1616 में सर जॉन नेपियर ने ईजाद किया था। इसके बाद पास्कल लाइन इन 1642
Blaise Pascal invented Pascal line. ایک فرینچ میتھمیٹیشین تھا 1642 میں بلیس پیسکل، جس نے انوینٹ کیا پیسکل لائن کو. پیسکل لائن واز آف دا ارلیئر calculating device. It had a box with 8 movable wheels, called dials, which assisted in entering number for calculations. It could add, subtract, divide, and multiply. The number is big as 1000.